जो बीसीसी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें देयर इज नो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 100 प्लेन। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसे कह सकते हैं कि ये बीसीसी क्रिस्टल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 100 प्लेन विल बी एब्सेंट ऑन बीसीसी क्रिस्टल। ओके, अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है एक बीसीसी स्ट्रक्चर को। ये येलो वाले कॉर्नर एटम्स हैं, रेड वाला बॉडी सेंटर एटम है। ओके, और ये जो प्लेन है, ओके, जिसे मैंने टिक मार्क किया, ये प्लेन हमारा 100 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये से हम प्लेन ए मान लेते हैं, ये प्लेन बी और ये प्लेन सी। ओके, तो ये तीन प्लेन है बीसीसी क्रिस्टल में। इन तीनों प्लेन्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों प्लेन्स पे एटम्स प्रेजेंट रहती हैं फॉर डिफ्रैक्शन टू ऑकर। ठीक है, तो प्लेन ए पे और प्लेन सी, ओके, प्लेन ए एंड प्लेन सी, ये दोनों प्लेन जो है ये कॉर्नर एटम्स इनमें प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर एटम्स इनमें प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो रेज डिफ्रैक्ट होगी वो रेज जो है कंप्लीटली एक दूसरे के साथ इन फेज होगी, मीन्स कि वो लोग कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेस करेंगे। लेकिन प्लेन बी जो है यहाँ पे इन दोनों प्लेन के मिडवे में लाई करता है, और इससे जो रे डिफ्रैक्ट हो रही है वो जो है इन दोनों ही रेस के साथ कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होगी। ओके, प्लस जो कॉर्नर एटम्स है, जो 8 कॉर्नर एटम्स हैं, ये इनका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा, राइट, 8 कॉर्नर एटम्स का, 8 कॉर्नर एटम्स के जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 1, राइट। और ये जो बॉडी सेंटर एटम है, सिंगल वन बॉडी सेंटर एटम जो है, उसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा वो भी 1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंटेंसिटी होगी जो वेव्स की, जो प्लेन ए एंड प्लेन सी से डिफ्रैक्ट कर रही है, ओके, प्लेन ए प्लस सी से जो वेव्स डिफ्रैक्ट कर रही है उसकी इंटेंसिटी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो प्लेन बी से डिफ्रैक्ट कर रही है। प्लस हमने ये भी देख लिया कि ए और सी से जो वेव्स डिफ्रैक्ट कर रही है वो कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है उस वेव से जो बी से डिफ्रैक्ट कर रही है। तो इसका नेट रिजल्ट क्या हो गया? नेट रिजल्ट हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डीआई। कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, इसलिए वहां पे कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। सो दिस इज द रीजन व्हाई बीसीसी क्रिस्टल में फर्स्ट ऑर्डर यानी कि एन की वैल्यू जब 1 होगी फ्रॉम 100 प्लेन्स, जो रिफ्लेक्शन होगी वो एब्सेंट रहता है। ओके, लेकिन बट सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 100 प्लेन इज पॉसिबल। अभी सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन में जो प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी, से एक्स, ओके, जब सेकेंड ऑर्डर हम लोग कंसिडर करेंगे फ्रॉम सेम सेट ऑफ प्लेन्स, इसका मतलब ये होगा कि जो वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो थी वो x/2 हो गई, मीन्स कि वो हाफ हो गई। अब यहाँ पे प्लेन ए एंड प्लेन बी ही कंसिडर करना है हमें। तो यहाँ से जो रे डिफ्रैक्ट हो रही है उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और मेरी प्रीवियस एक्सरे डिफ्रैक्शन वाले वीडियो में जिसमें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था, वहां मैंने डिस्कस किया था कि अगर सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा से 110 सेट ऑफ प्लेन से सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो दिस रिफ्लेक्शन विल सुपर इम्पोज ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 200 प्लेन्स। और ये दोनों ही प्लेन्स आपस में पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स होते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप फिर से मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 100 प्लेन्स इज पॉसिबल एंड दिस रिफ्लेक्शन विल सुपर इम्पोज ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 200 प्लेन्स। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन जो है एब्सेंट है 100 प्लेन से, तो जो बीसीसी के लिए जो हमारा रेशियो आता है साइन स्क्वायर थीटा का, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, इसमें ये 1 मेंशन ही क्यों है यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन एब्सेंट रहेगा? तो इसका आंसर ये होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज इन एक्सआरटी पैटर्न, वी आर कंपेयरिंग द एंगल्स एट विच एनी ऑब्जर्व्ड डिफ्रैक्शन पीक इज प्रेजेंट। ओके, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 100 प्लेन नहीं हो रहा है, बट सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन तो 100 प्लेन से हो रहा है, प्रेजेंट है वहां पे, राइट। तो मीन्स कि वहां पीक तो होगा, दो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं सेकेंड ऑर्डर का है, इसीलिए ये 1 की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट रहेगी। ओके, सो दिस रेशियो डज नॉट ओनली कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, इट इंक्लूड पीक फ्रॉम ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर वंस। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये 1 की वैल्यू भी रहेगी। अभी एक्सआरटी पैटर्न्स में जैसे मैंने कहा कि एब्सेंस ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 100 पीक जो है, सॉरी 100 प्लेन जो है, ये बीसीसी क्रिस्टल का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, इसे हमें याद रखना होगा, राइट।